बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। देखिए बेंजाइल आइसोसाइनाइड का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, बेंजीन हो गया, CH2 हो गया बेंजाइल, और यहाँ पे हो गया NC, इससे जोड़ दिए। जनरल यहाँ पे प्लस और एक नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन कभी कभी इसको आप ऐसे CH2 NC ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया बेंजाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे AgCN भी दिया हुआ है और यहाँ पे KCN दिया है, एक समझिए कि एक कंसेप्ट होता है आपका एम्बीडेंटेट लीगेंड का, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल पे मैंने एक वीडियो बनाई है, जरूर सर्च करके आप देख लेना, काफी कुछ समझ और भी कंसेप्ट मैंने इसमें बताए हैं, फिलहाल इसमें बताता हूँ। देखिए एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, देखिए जब भी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं RX पे रिएक्शन कर रहा हूँ, अगर ये दो तरह के रिएजेंट्स हैं जिससे रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे KCN हो गया, NaCN हो गया, बेसिकली इसमें प्लस नेगेटिव आयनिक बॉन्ड है K प्लस और CN नेगेटिव के बीच में, और लेकिन एक दूसरी तरफ होता है आपका AgCN के बीच में, इसमें क्या होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली। अब क्या होता है, देखिए CN जो है आपका एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया कि इसके पास दो बेसिकली डोनर पॉइंट्स हैं, जैसे C नेगेटिव डोनेट कर सकता है और N के ऊपर लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है, समझ में। अब KCN और NaCN के केस में CN नेगेटिव होता है, तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो लोन पेयर से ज़्यादा होता है। वो अगर नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा रिएक्ट करके नेगेटिव जो चार्ज स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करना चाहेगा, तो ये अटैक करता है। लेकिन जैसे AgCN में ये C ने नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, बॉन्ड बना लिया, चारों इसकी वैलेंसीज पूरी हो गई, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर अवेलेबल है, तो इस केस में यहाँ लोन पेयर अटैक करता है। अगर इसको देखोगे तो इस केस में R पे इसने अटैक किया और X निकल गया, लेकिन इस केस में क्या करेगा, ये वाला इसने N ने अटैक किया इस पे और ये निकल गया। तो जब ये बनता है ये अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है उस केस में, तो R N ने अटैक किया N और C इस तरह से बन गया। इस केस में क्या हो जाएगा, R C और ट्रिपल बॉन्ड N, इस केस में ये बन जाता है, समझ में। अगर आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये A और D ऑप्शन देखिए, AgCN है तो सिंपल क्या करेगा, देखिए AgCN N अटैक करेगा और ये Br निकल जाएगा, तो मतलब CH2NC बना देगा, यानी ये बना रहा है आपका बेंजाइल आइसोसाइनाइड। इसके केस में OTS क्या है, एक लीविंग ग्रुप होता है, ऑर्थोटोसाइलेट, तो ये क्या होगा, अगर CN नेगेटिव इस पर अटैक करेगा निकाल देगा, लेकिन इसके केस में CH2CN बन रहा है, बेंजाइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड नहीं है, CN बन रहा है, तो ये नहीं है। समझ में आएगा इस आपको इतना, ओके। नाउ अब AgCN का भी हो गया आपका, ये हो गया। इसको देखते हैं, देखिए CH Cl3 एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हो रही है। इस जो पूरी रिएक्शन का नाम है आपका, रिएक्शन होती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन में क्या है, जब भी कोई प्राइमरी, देखिए प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है CHCl3 और एक्वस OH के साथ, तो ये आपका बना देगा यहाँ पे RNC। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये CH2NH2 है, तो N एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अमाइन है, तो इसका मतलब जब ये रिएक्शन करेगा CH2 यहाँ NC बना देगा, समझ में। तो यानी ये भी बेंजाइल आइसोसाइनाइड बना रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखिए ये वाला, इस केस में भी सेम ही रिएजेंट है, लेकिन इसमें जो N के साथ एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। इस केस में कार्बिल अमाइन जो रिएक्शन है विल नॉट हैपन, क्योंकि कार्बिल अमाइन रिएक्शन आपकी सिर्फ प्राइमरी के केस में ही होती है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। ओके, सो A एंड B आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर।